आज की कहानी है किस्मत की बात। नेहा की उम्र 5 साल की थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा राजीव वर्मा का बहुत बड़ा कारोबार था। नेहा के पापा उसे बहुत दुलारते थे। वही उसकी माँ सुनीता उस पर जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की सफाई, खाना बनाना और बाकी सारे काम करते थे। एक दिन नेहा अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठी नेहा बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। नेहा ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर दोनों को एक फटे पुराने तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा के कारण वे दोनों भीग रहे थे। नेहा बोली, मम्मी देखो वो दोनों कैसे भीग रहे हैं। सुनीता बोली, हाँ बेटा, वो गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। नेहा बोली, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कारें हैं और इनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। सुनीता बोली, बेटी ये सब किस्मत की बात है। हमें जो मिला है वो हमारी किस्मत से मिला है और उन्हें उनकी किस्मत से। नेहा ने पूछा, मम्मी ये किस्मत क्या होती है और जो हमारे पास है उसे हम बांट क्यों नहीं सकते? नेहा की बात सुनकर सुनीता और राजीव हल्का सा हंस पड़े। सुनीता बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सब कुछ भगवान देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। इतने में सिग्नल हरा हो गया और कार आगे बढ़ गई। लेकिन नेहा के मन में कई सवाल उठने लगे जिनका जवाब न मिलने से वह परेशान थी। रास्ते में उसने कई गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तीनों एक बड़े होटल में खाना खाने के लिए रुके। राजीव बोले, बेटी तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो मंगवा लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम भी खाएंगे। नेहा बोली, पापा मेरा खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में देखा नहीं कितने लोग भूखे बैठे थे, भीख मांग रहे थे और हम यहाँ इतने बड़े होटल में बैठे हैं। सुनीता बोली, बेटा वो लोग गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वे भी अमीर हो जाएंगे। तुम्हें पता है पहले तुम्हारे पापा के पास भी इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेहनत और किस्मत से आज ये मुकाम मिला है। नेहा बोली, लेकिन मम्मी हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी न रहे। राजीव बोले, ठीक है बेटा, खाना खा लो, जाते समय कुछ खाना पैक करवा लेंगे और तुम खुद उन गरीबों को बांट देना। यह सुनकर नेहा खुश हो गई। जाते समय राजीव ने खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुँचे जहाँ नेहा ने उन्हें देखा था। बारिश थम चुकी थी। नेहा ने अपने हाथों से सबको खाना दिया। वह थोड़ी आगे बढ़ी तो वही छोटा लड़का और उसकी बहन दिखे। नेहा ने उन्हें भी पैकेट दिया। छोटी बच्ची ने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया तो नेहा उसे गोद में लेने लगी। तभी सुनीता ने रोकते हुए कहा, बेटी देखो इनके कपड़े गंदे हैं और भीगे हैं, तुम गंदी हो जाओगी, चलो यहाँ से। राजीव और सुनीता ने नेहा को कार में बैठा लिया। नेहा बोली, मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ, वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लग रही है। राजीव बोले, नेहा तुम बहुत जिद्दी हो रही हो, चुपचाप बैठो। डांट सुनकर नेहा चुप हो गई। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा। घर आकर नेहा अपने कमरे में चली गई। रात को सुनीता उसके कमरे में आई। नेहा बोली, आप सब अमीर लोग बहुत बुरे हो, गरीबों से नफरत करते हो, सारे पैसे अपने पास रख लेते हो, इसीलिए वे लोग गरीब हैं। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा के मन में नाराजगी बनी रही। कुछ दिन बाद नेहा का जन्मदिन आने वाला था। नेहा ने साफ मना कर दिया कि वह जन्मदिन नहीं मनाएगी। राजीव बोले, मेरी गुड़िया अब भी पापा से नाराज है। नेहा बोली, नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन तभी मनाऊंगी अगर हम अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीब बच्चों को बुलाए और उनके साथ खेले। राजीव बोले, बेटा ये कैसे हो सकता है? हमारे और उनके बीच बहुत फ़र्क है, हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। नेहा बोली, मुझे पता था, इसीलिए मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। सुनीता बोली, ऐसा करो, जन्मदिन वैसे ही मनाएंगे, लेकिन एक दिन में उनके पास जाकर केक और मिठाई बांट देंगे। नेहा नहीं मानी और रोने लगी। अपनी बेटी के आंसू देखकर राजीव का मन पिघल गया। उन्होंने शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करवाया
वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया और जन्मदिन के दिन सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को बसों में बिठाकर वहाँ ले गए। नेहा बहुत खुश थी। उनमें वही भाई बहन भी थे। सुनीता उनके लिए नए कपड़े लाई थी। नौकरानी ने उन्हें नहलाकर तैयार किया। वे बाहर आए तो सभी हैरान रह गए। नेहा उछल पड़ी और उनके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद नेहा ने सबके साथ केक काटा। सबने खाना खाया। जाते समय राजीव ने सभी को पैसे दिए। सब आशीर्वाद देकर वहां चले गए। नेहा की खुशी देखकर राजीव और सुनीता की सोच बदल गई। अब वे हर त्योहार, खुशी, खास मौके गरीबों के साथ मनाने लगे। एक छोटी बच्ची की जिद ने उनके जीवन का नजरिया बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। गरीब और अमीर में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग गरीब हैं तो हमें कुछ अपनी खुशी उनके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि वो भी वो पल जी सके जो हम जी रहे हैं और हमारी खुशी में शामिल हो सके और वो हमें दुआएं दे सके। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।